सबने लगन बजाई अपनी करनी उसने पाई आसन जी अमृत लाए कोई ताई चल कर आए हरे रात ने अर्पण दीना हरित ने अमृत लाल कदीना वो अमृत है बलवानी अमर रहेगी तुम्हारी कहानी संत वंश के दीपक गुजरे माता की शिक्षा से सबले हर बरेग में अमृत पी लिया मुनि राज से आस लिया हर से चलके निस्ताना संग से सिकट के कस्ताना आशक अमृत देखे आए आस देकर वापस आए कौए हिल मिल चल रही मगन होए धरती बरबरी गंगो रखवाला महाबली बलबीरा हरियाले मोइनी गिली भवरे हरे गुजार मंद मंद चले बवार सीली मन मोहनी बवार खंड ज्योति पार श्याम देव कर पर बल छाया ताबू जलवन राग रागनी करता डोले रक्षक है बलधारी उसको क्या चिंता हो भारी संगम के राज मिल जाते सब आने की नहीं चाहती दूर दूर कर दर्द के रहते आसन आवे भय से डरते बछड़ों की मंदिर कतारे चलती घास बलि को निहारे नमाज बाकर गीत सुनावे हरियो घास मगन हो भावे हर मरीज में है रखवाला वंश का चमकता उजाला अकलमती के साथ में मोहे बाण के जासी कला तीसरों में पेड़ों पे चढ़कर दर आप यहाँ पर लाल हमारे हर मरीज जब पास में आवे दूसरे पेड़ पहला चढ़कावे ममता के संग लर जावे आले के पर हाथ में आवे हर तन बड़ी सुहावनी फूलों सजी बहार अहिलवती लाले सब केले महीना अपन पार किसी पेड़ पर उठ डाले पर चढ़कर करे किलोल माँ और बेटे की ममता को कौन बतावे बोल खंड झूठी हार श्याम देव पर बल छाया सामने शिव मंदिर आवे शिव चरणों में शीश नवावे दूध में का भूख लगावे माँ और बेटा आप भी खावे जटाकाश में गीत सुनावे लहर चलती नाच दिखावे अच्छे जगे मंदिर पानी कोयल रात की अमर कहानी पुष्पवानी का इसको कहते माँ बेटे बलवानी रहते कोई नजर पाते महिमा में आगे चौधरी वापस जावे चंद्राणी से चलते सारे लाले का प्राण निकाले माता पूजा कर रही दाल चरावे दाया आसरा में पानी पिलावे मोड़ मोड़ के लाया कत्ता गुजर दूध मिलोवे मात्र में चल जाया उसको का चिंता को की बेटा मोल उड़ाया खंड झूठी हार माया सामने उतर बल छाया मेरे मगन होगारी चलावे सुबह सामने पानी पिलावे नारद जी माई में चल हर बरी के पास चलकर नारायण के बिना बजाई वीणा सुर वीणा सुनाई हर बरे पर नाम करी है नारद की मनवार करी है आओ पधारो योगी देवा हुक्म करो बतलाओ सेवा हाथ तुम्हारी पूजा करते लाई हाथ हमारी पूजा करते तुम्हें बाणित जोया आओ पधारो दर्शन देव लाई सेवा मुझ देवो नारद जी बोले मुस्कातर वीणा की आवाज बजाकर पास तुम्हारे हम आए हैं हंसने साथ लाए हैं माता से मैं बात करूंगा वापस करूंगा नारद बरबरी दोनों खड़े कर रहे बात विचार अहिलपति भी चल कर आई कर पूजा सिंगार नारद मुनि को देख कर बुद्धे वही पर पाँव सुनकर सुन रहे सारी बतिया एक पेड़ की छाँव बोलो खंड चलते मार माया श्याम देव कर बल छाया मुनि राज से पधारो राज से नारद बोला बात बताओ बलियों में बलवान कहो तीन बाण के बल क्यों रखते छोटा इसलिए नहीं न परखते तेरा में ज्ञान पाओ मैंने कैसे जीत गया वो हर बरेग ने भेद बताया एक बाण से करुण सफाया दो दिन पहुंचे प्राणी सबको मारे तीर निशानी शिव जी ने वरदान दिया है संग मुझसे वचन लिया है हार की मछलियां करता महाकाल से नहीं डरता हूँ आपकी दया से सबके भाई धन्य धन्य जिए मेरी माई नारद जी ने जब ये जाना ऐसा नहीं कोई बलवाना बोले मैं संदेश सुनाओ वीरों की मैं बात बताऊं पूर्व पांडव तो भाई है नारद जी चलते मन कापी टुकड़ा बाजी में सरनापी नारद मन में सोच जावे मन ही मन में अद्भुत कावे मनो अंदर तेज
दर्शन आया कौन है मेरा अब रखवाला बिछड़े जावे रण में लाला अब निकाला को कोई माता रोक सके नहीं रण में जाता रंगों के धोकर घटता है मर्यादा का सिर फटता है ईश्वर शंकर या बताओ अपने दुलार की लाज बचाओ भले समझ सकी ये कहानी आप बताओ करो मेहरबानी मेरे पति ने सुन पहले हर पल रक्षा आपने की थी क्यों मेरे में दाता तो तोड़ लगे हो नाता से बोलत भरे भरी खाया माँ के पास नई कहानी आज सुनाऊं तो नई उदास ने आए घर दिया संदेश आए और पांडव युद्ध करेंगे मैं भी वीर बलबली के माँ के साथ में रहते हैं शिव जी की पूजा करते हैं शिव जी की तपस्या करते हैं और खूब वरदान भी इनको मिला है डाकुओं से गायों की रक्षा करी ऋषि मुनियों के यज्ञों की रक्षा करी धर्म के काम करते हैं ध्यान से सुनेगा धर्म की रक्षा करते हैं वीर बलबली लेकिन एक दिन की बात नारद जी आए और नारद जी ने कहा कौरव पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला है तुम क्षत्रिय हो तो तुम नहीं जाओगे युद्ध में बलबली बोले मैं क्षत्रिय हूँ मुझे जाना चाहिए मेरा धर्म है लेकिन मैं मेरी माँ से पूछूं तो सही हाँ एक क्षत्राणी माता एक वीर माता एक भारत की माता जब फौज में सैनिक सेना में अपने बेटे को जवान को भेजती है तो उसे पता है कि ये पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा ये सरहद पर शहीद हो सकता है हो जाएगा लेकिन फिर भी एक माता अपनी छाती को पत्थर का बना करके अपने बेटे को सरहद पे भेजती है ना एक क्षत्राणी युद्ध में भेजती है तो उसी प्रकार वीर बलबली अपनी माँ के पास जाते हैं देखते हैं माँ का स्वभाव ठीक है माँ खुश है तो उस समय माँ के पास जाकर के धीरे से कान में बोलते हैं और क्या कहते हैं कि माँ महाभारत का युद्ध होने जा रहा है सारी दुनिया के राजे महाराजों से रण के मैदान में हीरे से बोल बलबली माता के कान में उर्वशियों ने युद्ध का डंका बजा दिया चुन चुन के सारे वीरों को उसमें बुला लिया मुझको बुला रही धरा चल के कल्याण में हो मुझको बुला रही धरा कहने लगे भैया से भैया कुरुवंशियों ने युद्ध का डंका बजा दिया माता महाभारत का युद्ध होने वाला है और चुन चुन के सारे वीरों को उसमें बुला दिया हे माँ उसमें जितने भी दुनिया के वीर हैं वो सब उसमें जा रहे हैं माता और मुझको बुला रही धरा और माँ मैं भी एक वीर बालक मैं भी एक क्षत्रिय बालक हूँ और मेरा भी जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा धर्म है कि मैं भी युद्ध करूं तो माँ मुझे युद्ध में जाना है और कहने लगे हाँ हंस कर विदा करो मुझे कहता तेरा ललने हंस कर विदा करो मुझे कहता तेरा ललने हारे का साथ तू सदा देता हुए वचने हारे का साथ तू सदा देता हुए वचने आए कभी भी आज ना मैया की शान में हो
युद्ध का करूं मैं फैसला बस एक बाण से, युद्ध का करूं मैं फैसला बस एक बाण से। मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में हो, मैया तू भेज दे मुझे रण के मैदान में। धीरे से बोल बरबरी, वीर बरबरी कहने लगे मैया तुम्हारी आज्ञा मिले तो मैं जाऊं, और मैया वीर पुत्रों को ऐसा भाग्य से मौका मिलता है, मैया मुझे जाने दे, रोक मत मुझे। और मैया युद्ध का करूं मैं फैसला बस एक बाण से, एक बाण से युद्ध का फैसला तय करके आऊं तो मेरा बेटा नहीं कहलाऊं मैया। सुन मैया और क्या करूं, हंसकर विदा करो मुझे, कहता है तेरा ललन, हंसकर के विदा कर दो मैया। हारे का साथ दूं सदा कहता हूँ ये वचन, और माँ तेरे को वचन देता हूँ कि जो हारेगा उसका सहारा बन करके मैं साथ दूंगा। और मैया सबसे बड़ी बात, आए कभी ना आँच मैया तेरी शान में, माँ तेरा नाम अमर हो जाएगा, लोग कहेंगे ये बरबरी की माँ है। माँ तेरे आंचल में कोई आँच नहीं आने दूंगा, तेरी मान में, नाम में, सम्मान में कोई आँच नहीं होगी। और जब बेटे की बात सुनी तो माँ भी खुश हो गई, और माँ युद्ध में भेजने के लिए तैयार होती है और वीर के माथे पे विजय का तिलक करती है। माथे पे वीर पुत्र के टीका लगा दिया, माथे पे वीर पुत्र के टीका लगा दिया। सारा खजाना प्यार का उस पे लुटा दिया, सारा खजाना प्यार का उस पे लुटा दिया। माता 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 को क्यों न गर्व हो, ऐसी संतान पे हो, माता को क्यों न गर्व हो, ऐसी संतान पे हो। मैया को भेज दे मुझे रण के मैदान में हो, मैया को भेज दे मुझे रण के मैदान में। धीरे से बोल बरबरी माता के कान में, धीरे से बोल बरबरी माता के कान में, धीरे से बोल बरबरी, धीरे से बोल बरबरी, धीरे से बोल बरबरी। बलिहारी के सहारे की जय हो। वीर बरबरी ने कहा भैया मुझे युद्ध में काल नेत्र कर बहिर भवानी, नेत्र सोलनी प्रबल उगलती, मार उगाड़ रही जगरानी। जंगल थर थर कर हिलाता, पक्षी हो गए विचलित क्षण में, विचरे के हरिनाथ बनकर, बेहद नील रसवर बहरावे। तोड़ गए पकड़ लिए हैं
दुलारे युद्ध में निश्चय तुमको जाना पहना होके सरिया बाना अपना कला से जाकर कहना माता ने पहनाया बाना आओ तिलक कलंक तुम्हारे विजय हो करे आओ दुलारे एवं आरती लाई तुम्हारी युद्ध में जाओ रे बलदान बीच वाले आएंगे उनके पहरेदार माँ बेटे ने आज हो गई है कैसी तकरारे सेवक कन्या सोच दे झुककर करे प्रणाम अहिला के लाल तो जावे पिता के नावे पर शीश नवाए कर पकड़े मात जगावे अन्य पीड़ी रानी रखे ममता गहरी छावे चरण किरण माथे धरी जना वीर बलवान अहिलवती ने पुष्प बिखेरे मुट्ठी से बलवान अनंत ज्योति अपार माया श्याम देव तन पर बल छाए जय श्री श्याम लाडू वाले जय घनश्याम। अब वीर बरबरी अभी बताया ना कि कान में बोले माँ मैं युद्ध में जाऊं तो माँ ने विजय का टीका निकाला और युद्ध में प्रस्थान करने के लिए भेजा और 3 बाण लेकर के धनुष लेकर के और कहते हैं नीले नीले घोड़े पर बैठ करके वीर बरबरी और जाते हैं युद्ध के मैदान में। और बड़ी सुंदर सा किए हैं। आइए बड़ा सुंदर भजन है, आइए मिलकर के हम इसको गाते हैं। बड़ा सुंदर भाव और भक्तों के साथ में और सभी भक्त मिलकर के हम सब मिलकर के आइए वीर बरबरी युद्ध में जा रहे हैं। सभी युद्ध की झांकी को देखेंगे और युद्ध में जा रहे हैं वीर बरबरी में। बड़ा सुंदर भाव है। एक एक जनता को यहाँ भीड़ ना करें, यहाँ जोर का टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है योद्ध भूमि की ओर टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है योद्ध भूमि की ओर देखकर सब विस्मित हो रहे हैं और घोड़े पे बैठकर 3 बाण धनुष धारण करके वो बालक युद्ध में जा रहा है। युद्ध में भगवान कृष्ण भी हैं, बड़े बड़े योद्धाएं हैं और बड़े बड़े योद्धा करके उस युद्ध को देख रहे हैं। और बड़ा सुंदर भाव का पुत्र लाडला पांडव कुल में जाया हो श्याम कुंजलाने बालों के कारण परवरी के कहलाया हो टप टप हो टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध की ओर टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर
और जोश देखिए, कभी कहता है नस नस में है जोश वीर के, कुरुक्षेत्र में पहुंचा श्याम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम तेरा रहेगा ऊंचा ढो। श्री कृष्ण ने देखा तुझको, तेरे सनम के आयो श्याम। देख के बाद अब चकित रह गए, तुझे समझ ना पाए। ओ टप टपे, ओ टप टपे, ओ टप टप नीला घोड़ा चले रावण दूर भूमि की ओर। टप टप नीला घोड़ा चले रावण दूर भूमि की ओर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले जय घनश्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले जय घनश्याम। नीला घोड़ा लाल लगा, चावर बेटा बाबा श्याम। नीला घोड़ा लाल लगा, चावर बैठो बाबू श्याम। जय श्री श्याम, खाटू वाले जय घनश्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले जय घनश्याम। अखंड ज्योति हमारा माया, श्याम देवता कंठा छाया। सदा वीर घटते घटाई, ममता के लोक बड़ी रानी। बल सोते मन को बाना, मन को मोती। बात के रक्त उजलो करके, आगे कदम बढ़ाते वीरा। तुम पर चमके तेज कबीरा, गंदे गंदे पाँव रखो बाप।
सदोष हुआ बलवानी बोले जाने कहाँ से आए संग में बिस्तर भी नहीं लाए डरते पर तुम क्यों सोते हो कोई रात पर मनोह होते हो पर बोला खुद की वाणी तुमको चिंता खाना दानी धरती है माता प्यारी शहीद जो नासीर हमारी धूपवती में ढोंग रचाया राज मोहना वहाँ दिखाया निगाही बार बार लेती अगड़ाई बोले तुमसे गाना हाथ जोड़ और शीश दबाकर अच्छे घर की जानी बढ़ते दुखदाई हो कोई पति नहीं मुझको पाया तुम पर मैंने नहीं लगाया वरना तेरा दिया गया मेरे हाथ से काले दूर भाग जा छोड़ किनारा और डोर बह जाए अखंड ज्योति हमार वाला शांति हमारे पर बन जाया अपनी विद्या खूब चलाई नारक नादन उठ बलवानी नाच गान और धूम मचाया अपने रूप धरो जो होई हे बरबरी मेवा दिल गाई इस विपदा को जल्दी हरियो लाल किरण बन के दमके थे रानी चलती हवा बिजली बरबरी को कोई बहनाई और होत भी पूजा करके कीर्ति नाम समाते लंबी मंजिल तय करनी है यही सोचता जाए माधवियों पूछ रहे तेरा नाम बताने में जाने को तुझे मेरा मन बाबा रे किस कुल में जन्मे हो किस देश से तुम आए क्या खेलन बच्चों का इन बाण उठा लाए तुम लौट चले जाओ अभी नाजुक तेरा शरीर माधवियों पूछ रहे तेरा नाम बताइए पारिवारिक नाम मेरा अहितावत का जाया युद्ध के निर्णय के लिए काफी हमने रात कभी माधवियों पूछ रहे तेरा नाम बताइए जिस बाण पे गर्व तुझे कर तब दिखला उसका तुम भी दिखलाओ मानो तुम्हें रणवीर एक बाण से पीपल के पत्तों में छेद किया जब बाण वहां पहुंचा तो मालूम हुई गंभीर श्री कृष्ण समझ गए सामर्थ्य रखता है
हाथी घोड़े पालकी वहाँ सभी दिन रात ढोल नगाड़े संग चले बंदे रहे एक साथ हे बालक तू आयो मेरे लो कोई न पूछे बात बोलो करंट चोरी मार पर बल छाया बोले बात तुम्हारी होगी किस गफलत की नींद में सोती तीन तीर में बिना गया है रोड़ा भी नहीं याद लिया है क्या होता इस तीन तीर से वहाँ आए द्रोणा रणधीर से बाणों की बरसात होगी बलियों की सुध बुध खोवेगी हे बालक तुम कहना मानो हमला कहना सत्य ही जानो वापस कर दो तुम चल जाओ यूं ना अपनी जान गवाओ तीन तीर का तुम ठिकाना आदि क्षण से आए बलवाना परवरी तब हाथ जोड़ दिलो वेद बताए एक बाण से रण को जीतूं और बचत रह जाए कितने सन्मुख हो जहाँ कितने हो बलवान एक बाण से सबको मारो ऐसा मेरा विचार है ऐसे मानो बात को पढ़ने में नहीं आए जितनी सोचूं समझ में गहराई नहीं आए टुकड़ों में सुहावना पलका जुग सवाए वीर वेश में है बनी भोली बात बनाया अनंत ज्योति
सगाई मेरी रही मेरी करो मैं मेरे नाम जल्दी पूजे सच के घूमे अखंड ज्योति मार पाया अंतर पर पाया अंतर्यामी चुप गए बल में पंडित ज्ञानी हमारे सुख कमल के चरण की रजमाती कर ली जला तो दिल मगड़ी है नाई युद्धे लड़की जान लगाई सांबे के चांदनी एकादश तेरा एक तालाब किनारे ठहरा रतन बहुत प्रभात कोई लुट हो मंगलवार और होत ही बरबर बचे देखी युद्ध बवार ये कंठ ज्योति हमार माया सामने करबल छाया एकादश की रात संभाली दर्शन देने अंतर धानी हमारे के महापति के हाथ जोड़ कर विनती करी दर्शन तुम्हारे बढ़िया मेरा अन्य हो में तुमको पाकर आस्त दर्शन हुए गए मुरली धरती हाथ गए कलमाए बाल सीत बाते मुरली दर्पण गयो नाती रात बली नहीं हारी एकादश भारी होवत भोरे कलबल पारे रंगल की निगरानी रथे रथिया सजे हुए हाथ कटारे खड़े हुए करबल चारों ओर निहारे रंगल भारी मन गुजारे सजो के जन भाई देखती है आवाज सुनाई जन से आके मसलन जाने रंग रंगीले हैं गुजियारे प्राण धार सभी में प्राणी खड़े हुए सजकर सब आपस में से बात करे संपत्ति हरी बजावे बनते हैं ढोल नगाड़े ब्रह्मांड में शोर मचाते हैं घोड़ा के घोड़ों से दर्द सुनी के पहिए धसवाते हाथी घोड़ों की स्वाहों से फिर पवन ढोल मुड़ जाते हैं अरबरी की आवाज में ताल से बात मुरली धर अब कहाँ मिलेंगे गोपियन के साथ कौन सिपाही क्रोध कर आया क्या गौरव दलिए खड़ा हुआ है आगे पूछो ना क्यों अखंड ज्योति हमारा देव पर बल खाया पूछ बतावे ये कहानी पूछे पर बल देकर गिरा जहाँ पे गौरव दल में छाया हम वीर देव कदा लिए भाले सन तलवारे ये भाग्यवान के वीर बेश में आए सभी संसार नामदेव दल पर बल छाया वो तो अकेले यही किसानी मुरली धर मन मोहन चिल्ला गौरव दल सन बनी पुचारे वहाँ पे खड़ा हो देख निहारे आगे चल जाओ बलवाना पवन पुत्र की उर्द लम्हा में चले जाओ तुम ताज बुलाना ये को नहीं रण में हारे कैसे हारेंगे ये रण में मुरलीधर जी यहाँ मिलेंगे करनी करत विचारे मनमोहन जी कहते हैं मुरलीधर घनश्याम के संगत नागर कहते हैं मोहन को नाम बतायो है घनश्याम नाम जपती बोले मैया ने वेद सुनायो है झूठे को मारो एक मन में साचे को डको बुझायो है दर पर बल छाया आप पहुंचा है वो बलवाना वीर दलेकर सब समझाए तुम भी बताओ नाम तुम्हारा मनमोहन जी वचन सुनाए हाथ मोड़ बलिहारी लेंगे पंचवटी के पास से आए पांडव वंश में जन्म लियो है वे मोहन घनश्याम मनमोहन से जाकर करियो बात सभी समझाया अखंड ज्योति हमारे पर बल छाया युद्धे खंडो राजा हो तीन बार सब लाया हो एक बार जिधर में आज्ञा पहले आपस पाओ आज्ञा दे दो कृष्ण मुरारी उसको तर्क समेत लेने बरबरी अपना भेद बताए जी
भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त बर्बरीक से मांग रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण ने संसार को सब कुछ दिया ही दिया है। कहते हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और आज बर्बरीक ने आकर के कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, तो कृष्ण भगवान ने देखो आपके सामने ये ऊपर मूर्ति लगी है, सामने देखिए पट्टों को छेद दिया भगवान कृष्ण। और आज बर्बरीक से कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए शीश दान की आवश्यकता है। और वीर तुम ही ऐसे महान हो, तुम शीश दान दे करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाओ और सदा विजय हो जाओ। तुम्हारी बेटा दुनिया हमेशा तुम्हारा नाम संसार में गाएगी। ऐसे शीश दान की एक कथा आगे। भगवान श्री कृष्ण और वीर बर्बरी को कहते हैं, हे बर्बरी मांग रहे हैं बर्बरीक से हो, मांग रहे हैं बर्बरीक से आज शीश दान। बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, ओ याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, ओ याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। विष्णु से, उस कृष्ण से सारी दुनिया मांगती है। और आज वही दोनों हाथ फैला करके मुझसे मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हसा वीर धन घड़ी ये आई, हसा वीर धन घड़ी ये आई, याचक बन कर खड़े तनाई, याचक बन कर खड़े तनाई, तमन्ना थी अधुराई जय श्री श्याम, तमन्ना थी अधुराई देखूं युद्ध महान बने हैं, बने हैं याचक विशाल युद्ध में, इस धर्म युद्ध में अपना शीश
अपने शीश का बलिदान यदि दिया तो संसार में इतना बड़ा तुम्हारा यश होगा, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी कीर्ति होगी। और सबसे बड़ा पता है तुम्हारा किस प्रकार से यशोगान होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले कृष्ण ये वचन हमारा, बोले कृष्ण ये वचन हमारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा, पूजेगा तुझको जग सारा, जय श्री श्याम, पूजेगा तुझको जग सारा, कलयुग के दरबार बने हैया बने हैया। शीश दान का, जिस समय वीर बलबली अपना शीश का दान करते हैं और कहते हैं, हंसते हंसते शीश दिया है, हंसते हंसते शीश दिया है, हरि ने पर धरा दिया है। बलबली ने अपना शीश दान दिया और हरि ने, भगवान कृष्ण ने उस शीश को पहाड़ की एक ऊंची चोटी में धरा दिया है। और उस शीश का दर्शन आप करेंगे। हे हंसते हंसते शीश दिया है, हंसते हंसते शीश दिया है, हरि ने पर धरा दिया है, हरि ने पर धरा दिया है। सारा तांडव देख लिया है, जय श्री श्याम, सारा तांडव देख लिया है, पूरा गान बने हैं याचक के बाद बने हैं याचक के बाद Hare
फूलों की वर्षा भी भारी अमर रहे कथन कुमारी या ही वाणी देव पुकारे धन्य हो माधव पुकारे श्री कृष्ण दोनों हाथों से इसलिए तो ये बात हे अपने रोग दिल सकलाई इसके नेत्रों में मर जाए हे देखता अद्भुत मोहन दिखाई श्याम रूप वही कृष्ण का हे अपने परछाई किसन बोले पट खोले अर्जुन समझे चतुर सुजानी और न जाने कोई बल्ला नड़को नीति सोच संभाला पूजनीय होया हे विधान नीति चतुराई और रणभूमि के बीच में खम्भ बनायो एक इसके दानी को बिठलायो रंगबेदी सबरे न्याय तलक पर बैठ कर दानी हुआ मगन दिव्य ज्योत नेत्र में लाई दानियों दे गण के लगन अखंड ज्योति अपार माया मरमल जाए रथ में आए हरि दुलाई अम्ब बनाए अम्ब बनाए हे अर्जुन के संग बात विचारी चंद्र वाके वही विचारी अर्जुन बोला हे त्रिपुरारी कृष्ण कन्हैया लेकर हरे तुम्हारी माया अमल पारी देख रही योदा सारे लीला युद्ध करावे मेले युद्धे गंगोरा दो लीलाई कैसी दिखाई कितने हमरे समझ में हे मनमोहन ने वेद बताया समोदित सबल सुनाया महाभारत की अंत कहानी इसमें मरे सभी भगवान हे आगे कलयुग का बेड़ा है वो नीति में अति गहरा है फल में जाने के दिल दिखाए कला धनो की रोग कराए हे जब विद्या की नहीं निशानी बंद के होंगे प्राण कली काल कर चल कर गाजे में बिगा करवाए धर्म करम सब जो हो प्राणी इसके लग उसके ही ज्ञान वो ही प्राणी मत नहीं छोड़े धर्म को धीरज दे कर हे कल्प वंश बन संकर होंगे पाप नेत में जन्म होंगे घोर अन्याय करे ये प्राणी और संकर के यही विचारे जो प्राणी सत्कर्म पर डटे रहे हर रोज उनके लक्ष्य दिए पर जाए उनको कार्य सोच इस कारण से ये सदा लीला की निर्दोष चार कलाएं लोग बैठे पार कराए अखंड ज्योति महार माया श्याम देव कर पर छाया अर्जुन कर प्रणाम पुकारे आधार के होते तुम्हारी माया मोहनी सारी वेद और कवन कराए पार कलाएं संग तुम्हारे याद कराए युद्ध कराए श्याम रूप की मोहनी काया गंगे माया कलयुग शक्ति प्रबल बताई ये मेरे बदले सो जाए शीश नेत्र में है परछाई सर्व प्राण की भरे सहाय कलयुग में ये पारी शक्ति कला के मजे सकते इसका सहारा जो नहीं लेवे वो कलयुग में कैसे रहे उसको कैसे वेद लगेगा इस विद्या से ज्ञान करेगा इतनी बात बताओ रे देवा तुम्हारी सेवा युद्ध करो फिर वेद बताओ जो तुम चमत्कार इंद्र सुख त्रयोदशी नाग मंगलवार हे अर्जुन को समझाए कर तीनों है होशियारे बाढ़ चलाओ पांडव वंशी युद्ध शुरू मार जो भी कार माया जाओ अर्जुन बाण ताड़ कर मारे अपने मन की सब कोई करते शीश की ज्योति की सभी निहारो कट कर शीश धरण पर गिरते हमने भवानी कंबर धारी और पीछे योगी धंड करती मेरा धड़क हाथ में धारी पांचों पांडव मगन फटोले सरकार हो गया मंगल सारा युद्ध विसर्जन हो गया पांडव कर विश्राम अर्जुन के निर्माए निर्दय जय अंतर जाम युद्ध कृष्ण श्याम संग बातें करे अनेक कोणी तो हो के रहती लिखा बोले सहारे के सहारे की जय हो के भारी तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा आओगा तीन बाण के गाड़ी तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा
रे